ओह लता, तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता बन जाना चाहिए। शादी के 25 साल होने के बाद भी तुम्हें बार बार क्यों बताना पड़ता है? लता, तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पर रहोगी, पर मुझे तो काम पर जाना है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा अपना गुस्सा उतार कर वह गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रशांत लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर बरस पड़ता था। पहले पहले तो लता उसका विरोध भी किया करती थी, लेकिन कई सालों तक जब लता ने देखा कि प्रशांत में कोई बदलाव नहीं आया, तो लता ने खुद को ही बदल दिया। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वह केवल सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की थी कि वह प्रशांत को बदल सके, लेकिन वह नहीं बदला। फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना, जैसे मानो उनकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को एक ही बात बोलता कि चली जाओ अपने मायके, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब होने के बाद भी लता प्रशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। वह जाती भी तो कहाँ जाती, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे और इस उम्र में वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का भरण पोषण कर सके। लता को और अपनी फिक्र नहीं थी, उसको बस फिक्र थी अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। लता नहीं चाहती थी कि पति पत्नी की झगड़ा से काव्या डिस्टर्ब हो। काव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। काव्या कई रिश्ते ठुकरा चुकी थी, लेकिन 2-3 महीने बाद कुछ अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के की काफी तारीफ की। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे समझाने लगा, काव्या बेटा, बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसा रिश्ता बार बार नहीं आता, इस बार मना मत करना। काव्या अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठी करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। तो उसके प्रशांत बोलता है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रशांत बोला, मेरी नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड है पापा। काव्या ने अपने पापा से पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे मत ठुकराओ, तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। प्रशांत बोला, पापा, क्या मैं उतनी ही खुश रहूंगी जितना मम्मी यहाँ खुश रहती है। काव्या ने अपने पापा से तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। प्रशांत गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके काव्या की तरफ देखने लगा। पापा, मुझे शादी ही नहीं करनी, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसे जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात पर मुझ पर चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा लेना। उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहना। काव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया जो उसके दिल में था। प्रशांत को गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो काव्या की बात सुन रहा था। काव्या उतना ही बोलकर चुप हो गई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ अपना स्वाभिमान खो बैठी है। प्रशांत आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो कुछ तुम्हारे मन में हो कर लो, मैं इतना बुरा हूँ ना। काव्या ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो। अगर आपका जवाब हाँ है तो कर लीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना हो तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी ना बोल पाया और वहां से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे लता के सामने जाते हुए शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंख से आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत काव्या ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर वह पहले ही दिखाई देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब काव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लग गई थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा, तू हमेशा खुश रहेगी, क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया गया है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बात करते हुए दिख जाए तो, या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है।
माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वाले से उन्हें यह सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब दोस्तों आप ही बताइए कि स्त्री का सच्चा घर कौन सा है। अपना आंसर, अपनी राय कमेंट करके हमें बताइए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।